Hello, dear students. Here I am with the central idea of the poem, a concrete example. ठीक है, दैट इज फॉर क्लास 8. अभी आपके सामने मैं क्या लेकर आई हूँ आज? ये है आपकी जो क्लास 8 पूर्वी चैप्टर 2 है. पोम का नेम है अ कंक्रीट एग्जाम्पल. उसका सेंट्रल आइडिया कि इस पोम में क्या चीज जो है हाईलाइट की गई है. ठीक है, मतलब पोम की समरी या सेंट्रल आइडिया या थीम उसका या मैसेज. So here it is. Let's start. The poem, a concrete example. ये जो poem है, a concrete example, humorously describes a woman named Mrs. Jones who decides to modernize her garden by replacing natural elements like grass and flowers with concrete and artificial decorations. मतलब ये जो poem है, a concrete example, इसे हमें काफी हंसी आती है, मतलब ये लाफ्टर से भरी हुई है. और ये क्या कर रही है, एक विमेन को डिस्क्राइब कर रही है, एक लेडी को जिसका क्या नेम है, मिसेस जोन्स. और अब उनके बारे में क्या बता रही है कि मिसेस जोन्स ने क्या डिसाइड किया हुआ है, अपने गार्डन को मॉडर्न बनाना. ठीक है, जो कि अपने गार्डन को मॉडर्न बना रही हैं, बनाया हुआ है बाय रिप्लेसिंग नेचुरल एलिमेंट्स. उन्होंने जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो कि गार्डन में होने चाहिए, जैसे ग्रास एंड फ्लावर्स, उनको किसके साथ रिप्लेस कर दिया है, कंक्रीट एंड आर्टिफिशियल डेकोरेशंस के साथ. मतलब उन्होंने अपने गार्डन में फ्लावर्स और ग्रास की जगह पे आर्टिफिशियल डेकोरेशन और कंक्रीट का यूज किया है, स्टोन्स का यूज किया है. ठीक है, आपने कई लोगों के गार्डन ऐसे देखे होंगे जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह तो कम होते हैं और छोटे छोटे स्टोन्स और पाथ और रॉकरीज, फाउंटेन, ये सब कुछ ज्यादा होता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, एक मॉडर्न मतलब बनाने के लिए या फिर एक लो मेंटेनेंस के लिए कि उसकी ज्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती. तो ये हो गया मिसेस जोन्स का टेस्ट अबाउट गार्डनिंग. इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, की ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की बजाय शी प्रेफर्स, वो क्या प्रेफर करती हैं, वो प्रेफर करती हैं नीटनेस, की साफ सफाई रहे. ज्यादा प्लांट्स होंगे तो ज्यादा पत्ते गिरेंगे तो उनको मैनेज करना पड़ेगा. ड्यूरेबिलिटी, मतलब ज्यादा केयर नहीं करनी पड़े, ज्यादा लंबे टाइम तक चले क्योंकि स्टोन्स जो हैं वो कई सालों तक खराब नहीं होते हैं. एंड लो मेंटेनेंस, दैट मीन्स कि उनकी जो मेंटेनेंस है वो काफी कम खर्च में हो जाए, उस पर ज्यादा काम ना करना पड़े. आप खुद सोचो, अगर गार्डन के अंदर प्लांट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, तो वो एक सीजनल होते हैं, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनमें मैन्योर मैन्योर डालना पड़ता है, पानी वगैरह देना पड़ता है ना. और फिर वो लंबे समय तक चलते भी नहीं है, थोड़े थोड़े टाइम बाद उनको चेंज करना पड़ता है, प्रूनिंग करनी पड़ती है. उनका जो है पत्ते वगैरह गिरते हैं, पानी वगैरह देते हैं तो मतलब थोड़ी गंदगी टाइप भी रहता है. मतलब गंदगी नहीं कह सकते, कि थोड़ा सा इंसान खुद जो है, गार्डनिंग वालों के कहते हैं ना, हाथ में हमेशा मिट्टी लगी रहती है, तो वो चीज हो गई. और मेंटेनेंस थोड़ी प्राइसी भी होती है, ज्यादा पैसे लगते हैं. लेकिन यहाँ पर जो उनका गार्डन है तो वो प्रेफर करती हैं कि साफ सफाई रहे, लंबे टाइम तक चले और मेंटेनेंस खर्चा जो है वो बहुत कम हो और ज्यादा ध्यान भी ना देना पड़े, मेंटेनेंस करनी भी ना पड़े. द स्पीकर, अब जो पोएट है उसने क्या यूज किया है, द स्पीकर यूजेस आयरनी एंड सटायर. ठीक है, स्पीकर ने आयरनी का यूज किया है और सटायर मतलब कमेंटिंग की है, कटाक्ष किए हैं, टू हाईलाइट, किस चीज को हाईलाइट करने के लिए, हाउ पीपल समटाइम्स डिस्ट्रॉय नेचुरल ब्यूटी इन द नेम ऑफ कन्वीनियंस और मॉडर्निटी. कि कैसे जो लोग होते हैं वो कई बार नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, किसके नाम पे, मॉडर्निटी के नाम पे या फिर आराम के नाम पे. कि मतलब लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए और मॉडर्नशिप दिखाने के लिए कि हम बहुत मॉडर्न हैं, कई बार क्या करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को खत्म कर देते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो बंगलोज होते हैं वहां पर मतलब गार्डन होता है, लेकिन गार्डन में ऐसी चीजें होती हैं जो काफी मॉडर्न होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं और मतलब वो काफी आरामदायक होती है कि उनपे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती. लेकिन अगर आप एक ट्रेडिशनल गार्डन देखोगे तो उसमें जैसे मिट्टी, प्लांट्स, ठीक है, ईंटें, बाउंड्री बनाई होगी प्लांट से, ऐसे कुछ आपको ज्यादा मिलेगा जिसमें मॉडर्न, एक तो मॉडर्न नहीं होगा, पुराने टाइम का लगेगा वो. दूसरा क्या होगा, उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़े थोड़े टाइम बाद प्लांट्स को अटेंड करना पड़ता है. ठीक है, तो इसी वजह से मतलब जो है लोगों ने क्या कर दिया है, नेचुरल ब्यूटी को ही खत्म कर दिया है. आपने देखा होगा आर्टिफिशियल प्लांट्स भी तो कितने आ रहे हैं.
कई जगह पे क्या होता है, जैसे पूरा ऊपर दीवार तक आर्टिफिशियल प्लांट से ऐसे कवर कर देते हैं, पता भी नहीं चलता कि वो आर्टिफिशियल है या वो रियल प्लांट्स हैं। तो लेकिन वो आर्टिफिशियल अगर होते हैं तो उनमें ना तो पानी देना पड़ता है, ना खाद डालनी पड़ती है, ना ही उनको प्रूनिंग करनी पड़ती है, ना उनके पत्ते सूखते हैं, ना वो गंदे लगते हैं। ठीक है, तो मतलब इस वजह से काफी इजी हो जाता है और मॉडर्न का मॉडर्न लगता है। थ्रू मिसिस जोन्स एक्सट्रीम मेकओवर, जो मिसिस जोन्स ने अपने गार्डन में इतना ज्यादा मेकओवर कर रखा है, द पोम जेंटली मोक्स, पोम जो है वो आराम से मतलब जेंटली बड़े ही बढ़िया तरीके से एक मजाक उड़ा रही है, मजाक बना रही है किस चीज का, चेंजिंग टेस्ट एंड वैल्यूज इन सोसाइटी, की सोसाइटी में कैसे जो लोगों का टेस्ट है और जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती जा रही हैं। मतलब देखो, लोगों ने प्लांट्स का शौक जरूर है, ठीक है, अच्छे लगते हैं प्लांट्स, लेकिन उनके लिए काम मेहनत कोई नहीं करना पड़ कहीं करना नहीं चाहता, तो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स ले आते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडोर प्लांट्स प्रेफर करते हैं कि उनको बहुत ज्यादा कुछ उनको मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर जो पोम है, इसकी हेल्प से जो पोएट है उसने सोसाइटी में बदलते टेस्ट को, मतलब बदलते जो है तरीके और लोगों की पसंद को और जो वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट किया है, उनके ऊपर एक कटाक्ष किया है, सटायर किया है। ठीक है, तो ये होता है, मतलब ये है इस पोम का सेंट्रल आइडिया कंक्रीट एग्जाम्पल का। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, आराम से इसको कॉपी कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं कोशिश करूंगी एक जो समरी है वो और प्रिपेयर कर दूंगी, जिसमें पोम से रिलेटेड कुछ जो है टेक्स्ट जो होगा उसको भी मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। ओके, बाय बाय।